हमारे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं, रमज़ान कैसा गुजर रहा है। बस जी मैं सहरी के लिए उठ गई हूँ और मैंने सबसे पहले अपना फेस वॉश किया और फिर मैंने सिर्फ लोशन अपने फेस पे अप्लाई किया, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना आप उठ जाओ वही बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल भी स्किन केयर करने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो आई जस्ट मेक श्योर कि मैं उठ के फेस वॉश करके वज़ू कर लूँ, क्योंकि मुँह पे पानी डाले बगैर ना आपकी आँखें भी नहीं खुलती। तो वज़ू जो है वो मैं पहले ही कर लेती हूँ और उसके बाद जी बस फिर किचन में चले जाओ और जिसने जो खाना है उसके लिए वो बना लो। नॉर्मली मैं सहरी में चावल खाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार चावल तो बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं, तुम्हें ज़्यादा भूख नहीं लगती, लेकिन यार मुझे ना चावल ही पसंद है। लाइक मैं सहरी में रोटी नहीं खा सकती, मेरे से चबाई नहीं जाती, तो चावल ना ज़रा ईजी लगते हैं मुझे। और फिर वो चावल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। मैं सब्जी के साथ बॉयल्ड राइस ले लेती हूँ, दाल के साथ बॉयल्ड राइस ले लेती हूँ, घर में कोई भी सालन बना हो उसके साथ बॉयल्ड राइस ले लिया, और अगर पुलाव बिरयानी वगैरह बनी है तो वो तो आप ऐसे भी खा ही सकते हो। लेकिन आज जी चावल थे नहीं, तो मैंने सोचा कि यार रोटी तो खाई नहीं जानी, तो मैंने एक स्लाइस ब्रेड का ले लिया और उसके साथ मैंने एक फ्राइड एग ले लिया। ये थी मेरी सहरी। रमज़ान से पहले जब मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, तो मैं वहाँ पे स्पेशल अपने लिए फेनियाँ लेकर आई थी कि यार सहरी में फेनियाँ बना के खाऊंगी। लेकिन वो फेनियों का पैकेट ना उधर का उधर ही पड़ा हुआ है। इवन मेरी बहन ने ना निकाल के उसको बाहर भी रखा है किचन की शेल्फ पे कि ये बनाएगी और खाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। रेगुलर रूटीन ही यार आपकी इतनी ज़्यादा हेक्टिक हुई हुई है कि अपने लिए स्पेशल कुछ भी बना के खाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, और मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता। कहने को जी आपने बस सहरी बनानी है और इफ्तारी बनानी है, बीच का सारा टाइम ना किसी ने कुछ खाना है और ना आपने कुछ बनाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सहरी करके उसके बर्तन वगैरह धो सो और उसके बाद फिर सुबह उठ के घर की सफाइयाँ वगैरह करो, उतनी देर में जी जोहर पढ़ो और साथ ही जी इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दो। मतलब इफ्तारी में आपने इतने सारे एलिमेंट्स बनाने हो तो फिर तैयारी आपको जोहर के बाद ही शुरू करनी पड़ती है। अपने लिए तो ना कुछ भी मेरा स्पेशल बनाने का दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ बस यार नागबुरी करो और जान छुड़ाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 15 रोज़े गुजर चुके हैं, पता भी नहीं चला, लेकिन अब बॉडी को ना फील होना शुरू हो गया। और सबसे ज़्यादा जो मैं चीज़ फेस कर रही हूँ ना वो है पानी की कमी, क्योंकि यहाँ पे ना मौसम इतना ठंडा है कि प्यास लगती नहीं है, और जब आपको प्यास नहीं लगेगी तो आप पानी भी नहीं पियोगे, और यही सीन होता है, जिसकी वजह से ना मेरे फेस पे पिंपल्स भी हो रहे हैं, मेरे मुंह में छाले भी बन रहे हैं, और इवन अब मुझे ना किडनी का पेन स्टार्ट हो गया। भाई पानी पीना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन नहीं पिया जा रहा है यहाँ पर। और जब भी मैं ये सोचती हूँ ना कि पानी नहीं पिया जा रहा, तो मुझे मेरे अब्बा फ़ौरन से याद आते हैं, क्योंकि जब शादी से पहले अम्मा के घर में थी तो अब्बा जो है ना वो हम लोग को ज़बरदस्ती पानी पिलाते थे इफ्तारी से सहरी तक, कि 8 ग्लास पानी तो पीना ही पीना है। और उस टाइम पे कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता था कि अब्बू क्या है, कितना पानी पीना है, पेट ना बाहर को आ रहा है सारा पानी पी के। लेकिन अब ये चीज़ फील होती है कि वाकई ही पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। शादी से पहले ना मेरा शुमार जो है वो उन लड़कियों में होता था जो सहरी से 10 मिनट पहले उठती हैं, बंद आंखों के साथ ही जो खाना है खाया, नमाज़ पढ़ी और सो गए। और मैं इतनी बुरी होती थी कि नमाज के एंड पे हमें दुआ भी नहीं मांगती थी, कि मुझे इतनी नींद आई होती थी। और मेरी अम्मा डेली मुझे इस बात पे बेइज्जत करती थी कि भाई तू नमाज नहीं पढ़ती, तू ज़मीन पे टकरा मार रही है। मतलब मेरा वही हिसाब था। लेकिन अब ये वाली जो चीज़ें ना मेरे अंदर से बहुत हद तक कम हो गई है। मैं सहरी में उठती भी हूँ, बनाती भी हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं काम शाम भी करती हूँ। तो अभी भी मैंने सहरी के बाद जो है ना वो कपड़े इस्त्री किए हैं, और वो कपड़े मैंने इसलिए इस्त्री किए हैं क्योंकि आज है जी इफ्तार पार्टी। थंबनेल से भी आपको पता चले गया होगा, और हम इफ्तार करने के लिए जाएंगे। और आप लोगों ने ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाऊंगी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज बाजी के सोने की जगह क्यों बदली हुई है। अमूमन मैं अपने रूम में सो रही होती हूँ और फीडो भी मेरे साथ ही होता है, लेकिन आज जी मैं नीचे टीवी लाउंज में सो रही हूँ। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे ना एक लंबी कहानी है जो कि मैं भी आप लोगों को सुनाती हूँ। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे कोरियन स्किन केयर के, और वो जो है रॉयल मेल के थ्रू आने थे। वो एक दिन आए, उन्होंने दरवाज़ा बजाया, बाजी जो है ना घोड़े गधे बेच के सो रही थी, मुझे नहीं पता चला और मैं सोई रही, और वो वापस चले गए। फिर जो उन्होंने मुझे मेल कर दी कि भाई हम आए थे बट नोबडी वाज देयर, तो अब हम पार्सल जो है ना वो नेक्स्ट वर्किंग डे पे डिलीवर करेंगे। और नेक्स्ट वर्किंग डे पे भी मैं जो हूँ ना वो सोई रह गई और मुझे नहीं पता चला, और वो फिर मेरा पार्सल लेके वापस चले गए। और स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेरी हो चुकी हैं ख़त्म। उससे नेक्स्ट डे मैंने कहा कि ना बाजी ना हूँ ना गया तो फिर तेन वापस नहीं लभना। तो मैं जो हूँ ना अपना सारा बोरिया बिस्तरा उठा के नीचे चली गई, और मैंने विंडो भी खोल दी, इवन दरवाजे भी सारे खुले थे कि अगर वो नॉक करेंगे तो मुझे आवाज़ आ जाए। उन्होंने मुझे टाइम भी बता दिया था कि 10 से 2 के बीच में डिलीवरी आएगी, और मुझे ये था कि 10 से 11 के बीच में आएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट आवर में ही डिलीवर कर देते हैं जो उन्होंने एस्टिमेटेड टाइम बताया होता है। 9:30 बजे से लेके 10:15 बजे तक मैं जागती रही, और
उसी के बाद मेरी कहीं आंख लगी है और वो डिलीवरी करने के लिए आ गया और वो फिर पार्सल वापस लेके चला गया। इतना मुझे दुख हुआ ना, मैं ये सोच रही थी कि यार अपनी नींद भी ख़राब की और मैं ना इसी कैफियत में रही हूँ कि अभी उठना है, अभी उठना है, अभी उठना है, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। तो वो ना आपका माइंड जाग ही रहा होता है। पार्सल भी नहीं मिला और मैं नीचे भी आके सो गई। तो बस मेरे नीचे आके सोने की ना कुछ ऐसी सी कहानी है। और अब जब उन्होंने मुझे मेल किया ना तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई मेरे नियर बाय पोस्ट ऑफिस में डिलीवर कर दें, मैं वहाँ से ख़ुद जाके कलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरी नींद मुझे किसी दिन मरवाएगी। मैं इतनी कोई बेहोश होकर सोती हूँ ना कि मुझे फिर कुछ पता नहीं चलता। एक ना मेरे 3 पार्सल्स आने थे और एक जो कोरियन स्किन केयर वाला वो तो ऑब्वियसली अब मैं पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करूँगी, और दूसरा जो है ना वो मुझे आज ही रिसीव हुआ है शीन का दोपहर के टाइम पे। और मैं ब्लॉग बना ही रही थी तो मैंने सोचा कि चलो इसकी अनबॉक्सिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं ना अपने रूम का जो मिरर है ना उससे बहुत ज़्यादा बोर हो गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि उसको ना थोड़ा सा चेंज किया जाए। और मैं शीन पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे वहाँ पे ना ये क्यूट से कलरफुल फ्लावर्स नज़र आए। इन फ्लावर्स को आप डिफरेंट तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हो, अपने बेड की बैक साइड पे इनको यूज़ कर सकते हो डेकोरेट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं मिरर्स की जो सारे कॉर्नर्स है ना उस पे इसको ग्लू से अटैच करूँगी, बिकॉज आई लव कलरफुल थिंग्स। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा लाइटिंग के साथ। और इसको लगाने के लिए मैंने ग्लू भी साथ ही ऑर्डर कर ली थी। और ये है दी तीसरी चीज़ जो मैंने ऑर्डर की है, ये वायरलेस माइक्रोफोन है जो कि कंप्लीट फ्लॉप निकला मेरे लिए। ऑल्दो कि माशाल्लाह से ਤੁਹਾਡੀ बाजी ਦਾ संगा इन्ना है कि मुझे आज तक कभी माइक की ज़रूरत पड़ी नहीं है, और ना ही मुझे कभी अपनी ऑडियंस से इस बात की कंप्लेन सुनने को मिली है कि मेरी आवाज़ सही नहीं होती या बहुत कम आती है। मेरी आवाज़ में क्लैरिटी होती है और वीडियो में मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक होती है, बट स्टिल आपकी बाजी के अंदर ना माइक्रोफोन को यूज़ करने का कीड़ा जागा। बट अनफॉर्चुनेटली ये माइक्रोफोन्स मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ, बिकॉज इसका जो पार्ट मेरे फ़ोन के अंदर इंसर्ट होना था ना वो सी टाइप है, वो मेरे फ़ोन टाइप का ही नहीं है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल फजूल है। तो इस माइक्रोफोन को हम करेंगे जी रिटर्न। और उसके बाद मैंने जो ये शीन का ऑर्डर प्लेस किया था ना वो सिर्फ इस सेल्फी स्टिक की वजह से किया था, क्योंकि मुझे व्लॉग शूट करने में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पहले भी मैं व्लॉग्स खुद अपने शूट करती थी, अपनी वीडियोग्राफर भी मैं खुद हूँ, फोटोग्राफर भी मैं खुद हूँ, और वो मैं करती थी सेल्फी स्टिक की हेल्प से, जो कि मेरे से भी लंबी थी और वो अब टूट गई थी। तो मुझे न्यू वन चाहिए थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने जो है ना वो अपने लिए वाली सेल्फी स्टिक ऑर्डर की थी, जिसकी लेंथ अच्छी खासी है, और ये ना व्लॉग्स वगैरह को शूट करने के लिए और इवन आपकी सेल्फीज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और रिंग लाइट मेरे पास सेपरेट है, तो रिंग लाइट वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। सिर्फ ये सेल्फी स्टिक ऑर्डर करनी थी मैंने, और इसके साथ मैंने अलगम बलगम कोई 4-5 चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। और ये थी जी 5वीं चीज़, मैंने अपने रूम के लिए ही ना कुछ फ़ोटो फ्रेम्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि जो मेरे रूम की बेड की बैक साइड वाली वॉल है ना वो मुझे अब बहुत ज़्यादा ना बोरिंग लग रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो ऐसी ही है। तो मैं उसको थोड़ा चेंज करना चाह रही थी, और मैं वहाँ पे ना अब वो फैमिली रूल्स को साइड पे करके वहाँ पे कुछ फ़ोटो फ्रेम्स लगाना चाह रही हूँ। इस पार्सल को खोलने के बाद ना मैं सर पकड़ के बैठ गई थी, क्योंकि मैंने लगता है कि मेरा दिमाग वाकई काम नहीं करता, मेरा दिमागी तवाज़ुन सख्त किस्म का ख़राब है। क्योंकि अपनी तरफ से मैंने 6 फ़ोटो फ्रेम्स ऑर्डर किए थे, बट मैंने ये नहीं देखा ऑर्डर करते हुए कि मैंने 3 टाइम्स 6 फ़ोटो फ्रेम्स ऑर्डर कर दिए थे, और टोटल मेरे पास 18 फ़ोटो फ्रेम्स आ गए। बस यही सोची थी कि भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने सोचा कि माइक्रोफोन भी काम नहीं कर रहा, 12 फ़ोटो फ्रेम्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लिया, तो इन सब को ही ना रिटर्न में डालते हैं। तो बस इंशाल्लाह मैं इन सबको रिटर्न करूँगी, क्योंकि भाई पैसे अब मैंने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिए इन पे। हाय जी, मैंने पार्सल को अनबॉक्स किया, सारा गंद वंद फेंका, घर की सफाई की, और उसके बाद जी मैं रेडी होने के लिए ऊपर आ गई थी। आज जी मैं पहन रही हूँ ये खूबसूरत सा जोड़ा। दिस जोड़ा इज़ बाय सफ़ायर, और इसकी मैंने ड्रेस डिटेल्स अपनी टिकटॉक और इंस्टाग्राम दोनों पे पोस्ट की हैं। और जब मैंने पहली स्टोरी अपलोड की थी ना मुझे इतने सारे कमेंट्स आए कि भाई आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है। लोगों को इतना पसंद आया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सबको इतना ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज ये सॉलिड्स में बहुत ही बेसिक एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था, बट यू गाइज लव्ड इट। और मुझे खुद भी अपने ऊपर पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बिकॉज इसका कलर ही बहुत ज़्यादा हसीन है। अच्छा, फिर मैंने अपना हल्का फुल्का सा मेकअप किया, और बहुत ही लाइट और सटल सा मेकअप रखा था मैंने इसके साथ, बिकॉज द कलर इज़ सो नाइस। और मैं इसके साथ बहुत ही लाइट न्यूड सा मेकअप करना चाह रही थी। इस पर मैंने अपना ये फेवरेट वाला शाइनर अप्लाई किया था। इस तरह के 4 शाइनर्स हैं मेरे पास, गोल्डन, सिल्वर, पिंक और पर्पलिश टोन में। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, लेकिन ना करते ये तकरीबन 15 साल से तो हमारे पास हैं, तब से हैं जब से मैं मेकअप भी नहीं करती थी। मेरा भाई जब नया नया यूके आया था ना तो उसने हमें कुछ मेकअप भेजा था, और तब तो मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मेरी बड़ी बहनों के लिए उसने भेजा था कि वो यूनिवर्सिटी वगैरह जाती हैं। उसी में ये क्यूट से जार्स थे शिमरी आई शेडोज़ के, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं आपकी आँख पे लगे हुए। मेरी बड़ी आपी ने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में इसको यूज़ किया है, अपनी ऑफिस लाइफ में इसको यूज़ किया है। फिर मैं जब बड़ी हुई तो मैं शादी वगैरह पे कहीं लगा के चली जाती थी। फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इवन मेरी फ्रेंड्स तक ने भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया। फिर मैंने अपनी ऑफिस लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और अब शादी के बाद भी मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। तो ये ना हमारे ख़ानदानी आई शेडोज़ हो चुके हुए हैं, एंड दे आर अमेजिंग। इतने पिगमेंटेड, इतने खूबसूरत, मतलब अगर आपने मेकअप
नहीं करना। अपनी आंख पे सिर्फ आप ये आई शेडोज अप्लाई करें एंड यू आर गुड टू गो। दीज लिटिल जॉर्स ऑफ शिमरी आई शेडोज आर बाय बेरी एम। और अफसोस की बात है कि अब आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूके आने के बाद मैंने भी इनको बहुत ढूंढा है, बट अब इन्होंने बनाने छोड़ दिए हैं। बट आई एम एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद दीज आई शेडोज। खैर जी, फिर हम लोग रेडी शेडी होकर घर से निकल गए थे। मैंने अपनी कंप्लीट लुक जो है वो आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे शेयर कर दी हुई है, तो जल्दी से जाके मेरी वो दोनों वीडियोस देखें भी और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो भी कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ यूट्यूब की निस्बत। जी, हम सब घर से निकल गए थे और रास्ते में जी हम लोग कुछ मिठाई वगैरह लेने के लिए और स्वीट्स वगैरह लेने के लिए रुके थे, क्योंकि मेरी अम्मा कहती हैं कि किसी के घर भी जाओ तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, और मैंने उनको हमेशा यही चीज़ करते हुए भी देखी है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी अम्मा ने शायद हम बहनों को ये ना कहा हो कि तुम लोगों ने ऐसे करना है, तुम लोगों ने ऐसे करना है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें ना उनके एक्शन से सीखते हो। इसीलिए कहते हैं ना कि एक लड़की के अंदर अपनी माँ की बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, क्योंकि वो बड़ी हो रही होती है और अपनी माँ के एक्शंस को देख रही होती है। जैसे उसकी माँ का रख रखाव होता है, जैसे उसकी माँ का उठना बैठना होता है, जैसे उसकी माँ की बोल चाल होती है, वो बहुत सारी चीज़ें अपनी माँ से इस तरह से कॉपी करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो वाली चीज़ें खुद से अपना लें जो चीज़ें आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे को आप 30% कह के सिखा सकते हैं, लेकिन 70% बच्चा वो चीज़ें सीखता है जो आप लोग खुद कर रहे होते हैं या आपके घर की रूटीन होती है। जी, हम लोग उनके घर पहुंच गए थे और इफ्तारी का टाइम भी पास आ चुका था, और मैंने वहां जाके ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि यार ये फैमिली टाइम होता है और मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं किसी के घर जाऊं तो फैमिली टाइम स्पॉइल ना हो, और दूसरा दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं अपने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करती हूँ, लेकिन हर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है और हर कोई कैमरा पे आना पसंद भी नहीं करता। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फैमिली टाइम लाजमी एक दूसरे के साथ स्पेंड किया करें, और उसमें ये व्लॉगिंग और उसमें ये कैमरा शैमरा नहीं होना चाहिए। मैं इतनी ज़्यादा हक में नहीं होती है फैमिली व्लॉग्स के। जी, रोज़ा खुल गया था और हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा करके रोज़ा इफ्तार किया, और अपनी ये चूड़ियाँ देख कर ना मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहुत ज़्यादा याद आई है। यार याद तो उसकी आती है जो कभी भूला हो, वो तो मुझे कभी भूलती नहीं है, बट स्टिल शादी के बाद ना आपकी दोस्तियाँ, आपकी यारियाँ, ये सब कुछ बहुत फीका पड़ जाता है। बट मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि मेरी दोस्त जैसी दोस्त मुझे नहीं लगता अल्लाह ताला ने किसी को भी दी होगी। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। आजकल के दौर में इतनी अच्छी दोस्त मिलना ना, मुझे ऐसा लगता है कि लॉटरी निकलने से कम नहीं है। जब भी मैं उसकी और अपनी कोई पोस्ट लगाती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी लड़कियाँ मैसेज करती हैं कि नज़र लग जाती है, आप ना दिखाया करें ये वो। तो ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, नज़र बर हक है, लेकिन मैं अपनी पोस्ट के ज़रिए लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि आजकल के दौर में भी इतनी अच्छी और लॉयल दोस्तियाँ मिलती हैं। और ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ना, ये उसने मुझे तब दी थी जब मैं पाकिस्तान से यूके आ रही थी और मेरी आखिरी ईद थी पाकिस्तान में, तो तब उसने मुझे मेरा जोड़ा भी लेके दिया था, मुझे जूते भी लेके दिए थे, इवन मेरी ईद की एक्सेसरीज तक सब कुछ उसने मुझे लेके दिया था, और मुझे आज भी वो दिन याद है। चूड़ियाँ मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लगी थी, इतनी ज़्यादा प्यारी लगी थी, और मुझे अपने साथ लेके गई थी कि तुम अपनी पसंद की जो भी चीज़ तुम्हें लेनी है ना तुम ले लो। यहाँ आने के बाद काफ़ी टाइम से मैंने इनको पहना नहीं था, लेकिन आज जब मैंने ये जोड़ा निकाला और मैं ना इसके साथ कुछ एक्सेसरीज वगैरह देख रही थी, मेरी नज़र इन चूड़ियों पे पड़ी, मैंने सोचा कि वाई नॉट, आज क्यों ना पहना जाए इसको। ऑल्दो कि मेरे ड्रेस के साथ कोई मैच नहीं कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, बट मेरा दिल किया और मैंने पहन लिया। इवन ये जो मैंने जोड़ा पहना हुआ है ना, ये भी मेरी दोस्त ने पाकिस्तान से मेरे लिए भेजा था और अभी अगर वो वीडियो देख रही होगी ना तो यही कहेगी मेरी पसंद है ये जी, इफ्तारी वगैरह करके हम लोग घर आ गए थे, और घर आते ही ना मैं अपनी सारी चीज़ें समेट रही थी, क्योंकि अगर मैंने चूड़ियाँ उतार के यहाँ टेबल पर रख दी ना तो ये कई दिन ऐसे ही पड़ी रहेंगी। मैं साथ के साथ अगर कोई चीज़ ना समेटूँ ना तो मेरी नहीं सिमटी जाती, मतलब वो फिर वैसे ही पड़ी रहती है। तो बस मैंने अपनी चूड़ियाँ जल्दी से पैक की और उनको जो है वो ड्रॉर के अंदर रखा, उससे उतारे, और जो मेरा खुद का कंपार्टमेंट है वहाँ पे मैंने उनको सेट किया। और उसके बाद जी आप ही आ गई थी, क्योंकि मैंने अपनी गोल्ड की चूड़ियाँ उतारने के बाद ये वाली चूड़ियाँ पहनी थी, तो मेरी बहन ने कहा कि भी अपनी गोल्ड की चूड़ियाँ पहन लो इससे पहले कि ये भी तुम कहीं घुमा दो तो बस जी यहाँ पे मैं और आप ही जो है ना वो थोड़ी सी गपशप कर रहे थे। हमारा गपशप का सेशन ना कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब हम लोग घर होते हैं ना तो बस हम हर टाइम एक दूसरे के कानों में घुसे रहते हैं और बातें शातें करते रहते हैं, बस हमारा यही चलता रहता है। साथ के साथ जी हम सारी चीज़ें जो हैं वो समेट रहे थे, और मेरी आप ही भी आज बहुत प्यारी लग रही थी, और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उनकी भी कोई वीडियो लेकर पोस्ट कर दूँ, लेकिन मेरी आप ही आज बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद जी मैंने अपना मेकअप रिमूव किया, और आज मैंने मेकअप रिमूव करने के लिए ना एक न्यू प्रोडक्ट ट्राई किया है, जो कि है कोरियन क्लेंजिंग ऑयल। ये ऑयल आता है जी, ये छोटी छोटी सी टेस्ट ट्यूब्स में, जो कि यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है, और एक अच्छी अमाउंट आती है ऑयल की एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। और इनका जो है ना एक पूरा पैक है मेरे पास, जो कि मैंने टिकटॉक शॉप से बाय किया है, और अभी मैंने उसका रिव्यू पोस्ट नहीं किया। मैं 3 से 4 दिन इसको यूज़ करूँगी और फिर देखूँगी कि मेरे पोर्स वगैरह क्लॉग तो नहीं होते और अच्छे तरीके से मेरा मेकअप रिमूव होता है या नहीं, और फिर मैं टिकटॉक पे इसका रिव्यू लाजमी दूंगी। लेकिन मैंने ना सिर्फ इसके क्यूटनेस की वजह से इसको बाय कर लिया था, बिकॉज आई जस्ट
जस्ट लव इट। और ये मेरे फेस पे पूरा यूज़ नहीं हुआ था, आधा मैंने एक दफ़ा यूज़ किया और आधा मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लूँगी। खैर जी, मेकअप शेकअप रिमूव करके फिर मैं ऊपर अपने रूम में आ गई थी 2 पानी की बोतलें लेकर, क्योंकि भाई हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पानी बिल्कुल नहीं पिया जाता। और मैंने सोचा कि आज मैंने बहुत सारा पानी पीना। तो बस इतना सा था मेरा दिन। होप सो आप सबको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा फॉर मोर डेली लाइफ अपडेट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।